एक माँ के लिए, एक पिता के लिए, एक जो दादी बनने वाली हैं, इतना मतलब इतना प्रीशियस मोमेंट था उनके लिए। ये सारे डिसीज़न लेना हम लोगों के लिए भी ईज़ी नहीं थे। बहुत सोच समझ के इतने सारे डॉक्टर्स मिलने बाद, पूरी फैमिली से डिस्कशन करने के बाद ही हमने ये डिसीज़न लिया है, क्योंकि कल को अगर बच्चा इस दुनिया में आता और वो बच्चा आके मेरे हाथ से जाता, तो शायद मैं तो ख़त्म ही हो जाती। हेलो एवरीवन। तो कल की वीडियो में कुछ बातें जो हैं हमारी इनकम्प्लीट रह गई थी, तो वही बातें मैं इस वीडियो में आज कंप्लीट करूँगी। कि जब हमने यहाँ पे दिखाया, 5-6 डॉक्टरों से मिले, तो उसके बाद मतलब हमने नेक्स्ट क्या स्टेप लिया, किससे मिले, तो वो सब कुछ मैं बताऊँगी। उससे पहले मैं आप सभी का मतलब दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप सबने बहुत भर-भर के कमेंट्स किए और मुझे बहुत सारी हिम्मत दी, बहुत सारा प्यार दिया। उसके लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। और आप सब लोग मतलब शुरू से ही मेरे साथ खड़े हो, मुझे इतना सपोर्ट किया, और इस दुःख की घड़ी में भी आप लोगों ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारी हिम्मत दी, और कहीं न कहीं मैं आप लोगों की वजह से ही ये आगे का पार्ट लेके आ पा रही हूँ। आप लोगों की वजह से ही मुझे हिम्मत मिली है, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं ये टाइम है, ये सिचुएशन है, इससे बाहर निकल पाऊँ और पहले की तरह जो है अपनी लाइफ को जो है वो जी पाऊँ। और बाकी ठीक है, थोड़ा-सा समय लगेगा, बट मैं पहले जैसे ज़रूर आप सबको होके दिखाऊँगी। तो जब हमने यहाँ पे फीटल इको हार्ट करवाया, उसके बाद डॉक्टर ने जब हमें बोला कि फ़ायदा नहीं है प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखने का, क्योंकि बेबी के साथ कुछ भी हो सकता है। तो उस समय हम दोनों हस्बैंड वाइफ टूट चुके थे। फिर भी मैं जब वहाँ से निकली, वापस मैं अपनी गायनो के पास आई। गायनो से पहले मैं अल्ट्रासाउंड जहाँ पे मेरा होता था वहाँ पे गई, उनको मैंने रिपोर्ट्स वग़ैरह दिखाई, तो उन्होंने तो हमें यही समझाया कि मतलब आप लकी हो कहीं न कहीं, ये जो चीज़ें हैं आपको पहले पता लग गई हैं। अदरवाइज़ बहुत सारे कपल्स ऐसे होते हैं जिनको पहले नहीं पता लगता है, इवन लेवल 2 के अल्ट्रासाउंड में भी नहीं पता लगता है डिलीवरी होने के बाद। बहुत सारे जो कपल्स हैं, मदर्स हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम आती है, बच्चा हाथ में आ चुका होता है और फिर जो बच्चा हाथ से जाने का दुःख होता है, वो बहुत ज़्यादा बुरा होता है। तो उस समय तो मुझे नहीं समझ आ रही थी, क्योंकि ये मेरा प्रीशियस चाइल्ड था। बहुत मन्नतों, बहुत प्रार्थना, बहुत स्ट्रगल, कुछ भी कह सकते हैं आप। उसके बाद मैं जो प्रेग्नेंट हुई थी, फिर हम अपनी गायनो के पास गए। गायनो ने फिर हमें समझाया, और उन्होंने मतलब हम लोगों को ये बोला कि आप लोग 2 से 3 दिन में आ जाना, और बेबी जो है काफ़ी मंथ्स का हो चुका है, तो नॉर्मल डिलीवरी ही करनी पड़ेगी। हम अगर आप सोचो कि पिल्स लेके या फिर कुछ ऐसा करके कुछ हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा, नॉर्मल डिलीवरी ही करनी पड़ेगी। तो वो सुन के ना मैं और ज़्यादा अंदर से टूट चुकी थी। तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, तो हमने बोला ठीक है, हमें 1-2 दिन का टाइम चाहिए, अभी हम फैमिली में डिस्कस करेंगे। घर पे आए हम लोग, मेरी सासू मम्मा को बताया। वो टाइम बहुत ही ज़्यादा बुरा था हमारे लिए, और 1-2 दिन तो मैं ऐसी हो गई थी कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर हमारे रिलेटिव वगैरह से बात की, जो घर के बड़े हैं उनसे बात की, सबको ये चीज़ें बताई, समझाई। फिर सबने मतलब मुझे समझाया कि जो डॉक्टर्स बोल रहे हैं वही मानना पड़ेगा, और कहीं न कहीं वो सही भी कह रहे हैं। पूरी फैमिली ने, पूरे रिश्तेदार ने हमें समझाया, मतलब ख़ास तौर पे मुझे, क्योंकि मुझे ये चीज़ें कुछ भी मतलब एक्सेप्ट करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। फिर मतलब मेरा दिमाग नहीं काम किया। देन हमने 2 से 3 डॉक्टर और विज़िट करे। तो आगरा में बहुत ही फ़ेमस डॉक्टर हैं,
हम वहाँ पे गए, हमने अपनी पूरी फ़ाइल वग़ैरह, पूरा रिपोर्ट वग़ैरह सब कुछ दिखाया वहाँ पे। फिर उन्होंने हमें जो है दिल्ली के लिए बोला। दिल्ली में डॉक्टर अशोक खुराना है, फीटलिको हार्ट एक्सपर्ट, नॉर्थ इंडिया के नंबर 1 डॉक्टर हैं वो फीटलिको हार्ट के। तो मैंने सर्च वग़ैरह किया, देन मैंने कॉल किया और मैंने बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल से मैंने जो है अपॉइंटमेंट ली वहाँ पे। अपॉइंटमेंट लेने के बाद 29th ऑफ जन को हम दोनों, मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों गए। और मतलब मेरे हस्बैंड के जो बुआ जी हैं, उनके बेटा वो भी हमारे साथ गए थे। तो फिर वहाँ पे भी पूरा दिन का ही प्रोसेस था, जैसे लेवल 2 अल्ट्रासाउंड होता है वहाँ पे। मतलब हम लोग गए, पूरा दिन में ही कभी बेबी के मूवमेंट्स नहीं पता लग रहे थे, या फिर बेबी उल्टा था, या फिर जो वो एनालाइज करना चाह रहे थे हार्ट, वो नहीं समझ आ रहा था। फिर शाम को 7:30 बजे अप्रोक्स जो फाइनल लेवल 2 हुआ, और फिर उन्होंने सब चीज़ें जो है हमें दिखाई। मेरे पास अभी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट भी पड़ी है, अगर कोई भी देखना चाहेगा तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूँगी सारी रिपोर्ट्स, कहाँ पे क्या था। तो उन्होंने सबको दिखाया और उन्होंने चीज़ों को बहुत बहुत ब्रीफली हमें समझाया, और उन्होंने यही बोला कि बेटर होगा आप प्रेगनेंसी को यहीं पे स्टॉप कर दो। फिर मेरे हस्बैंड को, जो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, उनको भी दिखाया उन्होंने कि यहाँ यहाँ प्रॉब्लम है। और फिर मेरे मन में ना बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें ये थी कि कहीं इस वजह से तो नहीं हो गया, कहीं उस वजह से तो नहीं हो गया। ऑब्वियस है, बहुत सारे दिमाग में नेगेटिविटी आ चुकी थी उस समय। तो उन्होंने बोला इस चीज़ का कोई रीज़न नहीं है, ये किस लिए हुआ, क्यों हुआ, कोई रीज़न नहीं है। और हमने फिर वहाँ पे भी पूछा कि अगर इसका कोई ट्रीटमेंट है तो हमें बता दो, जितना पैसा लगेगा हम लगाएंगे, हम ट्रीटमेंट करवाएंगे। बट उन्होंने बोला इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, और अगर आप ट्रीटमेंट की तरफ जाते भी हो, पहली बात तो ट्रीटमेंट नहीं है, बट वही है ना, जब बच्चा हमारे पास आएगा, उसको कोई दिक्कत परेशानी होगी, ऑब्वियसली हम उसको लेके भागेंगे, तो बच्चा नहीं सर्वाइव कर पाएगा। तो वो बहुत डिफ़िकल्ट मोमेंट था वो। फिर वहाँ से हम लोग वापस आए। वापस आने के बाद नेक्स्ट डे ही हमारी गायनों के पास हम लोग यहाँ पे गए। फिर उन्होंने ये बोला हम लोग जो है आर्टिफिशियल लेबर पेन देंगे, और उन्होंने कुछ टैबलेट्स दी थी मुझे, वो खा के मुझे तीसरे दिन जाना था। तो उन्होंने बोला था पेन वगैरह स्टार्ट हो जाएगी, और नॉर्मल डिलीवरी से ही हम लोग जो है वो बच्चा पैदा करेंगे। तो मैं तो पहले से मेरे माइंड में इतनी सारी चीज़ें थी, और ऊपर से नॉर्मल डिलीवरी, और वो जो लोगों की बातें होती हैं कि इतना पेन होता है, तो मैं सब चीज़ के लिए मतलब तैयार थी। सबसे बड़ी चीज़ मेरे लिए वो थी कि इतना दर्द, इतनी तकलीफ़, इतना सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद भी मेरे जो हाथ हैं ना, वो खाली रहते। ये सबसे बड़ा, मतलब आप बुरा मोमेंट कह लो या कुछ भी कह लो, मतलब मैं उस समय एकदम से टूट चुकी थी, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं रो रही थी। नो डाउट मेरे हस्बैंड ने, मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बहुत ज़्यादा मेंटली सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत थी भी उस समय, बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया, बच्चों की तरह मुझे पैम्पर किया। फिर 1st ऑफ फ़ेब को जो है मुझे पेन्स वगैरह स्टार्ट हुई, और फिर देन हम लोग हॉस्पिटल गए, तो उन्होंने मुझे वहाँ पे एडमिट कर लिया। और सुबह से लेके शाम तक जो है 7 बजे तक अप्रॉक्स मुझे पेन वगैरह स्टार्ट हुई। और क्या वो प्रोसीजर रहा उसका मैं ना वीडियो आप लोगों को, जो मेरी फीमेल मतलब व्यूअर्स हैं, मैं उनके लिए स्पेशली ये वीडियो बनाऊंगी ज़रूर, क्योंकि अभी मुझे ना बहुत सारी बातें करनी हैं आप लोगों के साथ। मैं सब स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, और ये भी बताऊंगी कि
प्रेग्नेंट वुमन को कहाँ कहाँ किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, ये सब भी मैं बताऊँगी। तो वो प्रोसीजर जो था वो स्टार्ट हुआ और काफ़ी पेन्स वगैरह लेने के बाद भी मुझे मतलब नहीं समझ आ रहा था। तो पेन ले लेके एक तो मैं थक भी चुकी थी, बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। और फिर मतलब होता है डॉक्टर का अपना प्रोसीजर होता है, उनको समझ में नहीं आता कि या तो फिर मतलब बच्चेदानी का मुंह खुल रहा है या नहीं खुल रहा है। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आई, मैं भी बहुत ज़्यादा अंदर से टूट चुकी थी। और इस दौरान काफ़ी सारी बातें हुई जो कि मैं इस वीडियो में नहीं शेयर कर पाऊँगी। देन हमने चूज़ किया सी सेक्शन कि आप सी सेक्शन से कर दो। डॉक्टर ने बताया भी कि मतलब कुछ भी नहीं मिलेगा, वो तो मुझे भी पता था। मैं नॉर्मल डिलीवरी की पेन्स ले रही हूँ, उसमें इतना मैंने पेन लिया, एकदम से अंदर से टूट जाना, तब भी मुझे कुछ नहीं मिलना था और अब भी मुझे कुछ नहीं मिलना। देन फिर वो मेरा सी सेक्शन हुआ, 1 फ़रवरी को सी सेक्शन हुआ, बेबी डिलीवर हुआ। और बेबी जब डिलीवर हुआ उन्होंने मेरे हस्बैंड को, मदर इन लॉ को दिखाया। मैं उस समय तो नहीं देख पाई। और मेरे हस्बैंड का कहना ये है कि मतलब बेबी ने एक लंबी सी जो है वो सांस ली थी, फिर उसके बाद नहीं था बेबी। तो यही था क्यों हमें इतना बड़ा डिसीज़न लेना पड़ा। इसके बाद भी बहुत सारी जब भी लोगों को पता लग रहा था तो कई लोग हमें ये भी कह रहे थे कि अरे नहीं, आप डिलीवर कर लेते, डिलीवरी के बाद बच्चा सही हो जाता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है, वहाँ बाबा के पास लेके जाते, इधर लेके जाते, सब सही हो जाता है। मुझे पता है ये सब चीज़ें जो भी कह रहे हैं मतलब वो अपना एक एक्सपीरियंस रहा होगा या फिर कहीं सुनी बातें हैं वो मुझे बता रहे होंगे। बट एक माँ के लिए, एक पिता के लिए, एक जो दादी बनने वाली हैं, इतना मतलब इतना प्रीशियस मोमेंट था उनके लिए। ये सारे डिसीज़न लेना हम लोगों के लिए भी ईज़ी नहीं थे। बहुत सोच समझ के इतने सारे डॉक्टर्स मिलने बाद, पूरी फैमिली से डिस्कशन करने के बाद ही हमने ये डिसीज़न लिया है, क्योंकि कल को अगर बच्चा इस दुनिया में आता और वो बच्चा आके मेरे हाथ से जाता, तो शायद मैं तो ख़त्म ही हो जाती। मेरे अंदर तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं एक छोटे से बच्चे को ड्रिप लगते हुए, इंजेक्शन लगते हुए और इस दुनिया में लाके उसको इतने दर्द में उसको रखती। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। बहुत मुश्किल से मैंने अपने मन को समझाया था। हालाँकि जो लोग ये सब बोल रहे हैं, मुझे पता है वो कहीं न कहीं मतलब इसलिए बोल रहे होंगे, शायद उन्होंने ऐसे केसेस देखे होंगे। तो मेरा केस कुछ अलग ही था, तो इसलिए हमें ये इतना बड़ा डिसीज़न लेना पड़ा। बाकी बहुत सारी बातें हैं क्या से क्या हुआ था, ये सारा कुछ मैंने इस वीडियो में बता दिया है। और मैं कोशिश करूँगी अब नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेके आऊँ, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मतलब बता सकूँ। अगर आपको रिपोर्ट भी देखनी होगी तो आप मेरे को बताइएगा, डेफ़िनेटली मैं रिपोर्ट्स दिखाऊँगी। और मतलब क्या प्रिकॉशंस या फिर मतलब हमें क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, ये सारा कुछ मतलब मैं अपनी फीमेल्स जो व्यूअर्स हैं उनके लिए लेके आऊँगी, ताकि हर हर औरत को माँ बनने का जो है ना वो सुख मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।